स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्राडम मास्टर चैनल में। आज हम दोस्तों आपको एक से एक तरह देने वाले कहानी सुनाएंगे। अगर आपको दोस्तों कहानी पसंद आई हो और आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करे आए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई का दिल दादर स्टेशन, जहां रोज लाखों लोग गुजारते हैं, लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच एक ऐसा राज छुपा है जिसका जिक्र सिर्फ उस करियन में होता है। कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात के बाद कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। एक रात 33 साल का जर्नलिज्म स्टूडेंट आदित्य अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए दादर स्टेशन के हॉन्टेड किस्से रिकॉर्ड करने आया। उसने सुना था कि एक आत्मा हर रात प्लेटफॉर्म 4 पर अपना इंतजार करती है। आदित्य ने कैमरा और मिक निकाला और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। रात के 12 बज रहे थे। दादर स्टेशन का शोर कम हो गया था। सिर्फ कुछ देर तक लोकल ट्रेन की घंटी सुनाई दी और फिर सब कुछ सन्नाटा। जब वो प्लेटफॉर्म 4 पर खड़ा था, उसने देखा कि एक सेफ्ट सरी पहनी औरत दूर से उसी तरफ आती दिख रही है। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे उस पर धुआं छाया हो। आदित्य ने सोचा शायद कोई पैसेंजर हो, लेकिन जैसे ही वो करीब आए, उसकी पैर जमीन को छू ही नहीं रही थी। आदित्य की सांसें तेज हो गई, पर उसने हिम्मत करके कैमरा उस औरत की तरफ घुमा दिया। तभी एक ठंडी हवा चलती है और उस औरत की चीख पूरी स्टेशन में गूंजती है। कैमरा गिर जाता है। स्क्रीन पर बस एक लाल शैडो ब्लिंक करती है। आदित्य भागने लगता है, पर जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के एग्जिट तक पहुंचता है, गेट बैंड हो जाता है। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, उसकी आंखें खून से लाल और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। आदित्य चीखता है, तुम कौन हो? और वो औरत धीरे से बोलती है, मैं वही पैसेंजर हूं जो इस प्लेटफॉर्म पर आखिरी ट्रेन का इंतजार करते करते कभी घर नहीं पहुंच पाई। इतना कहकर वो औरत हवा में घुल जाती है और आदित्य बेहोश हो जाता है। सुबह जब लोग स्टेशन पर आते हैं तो प्लेटफॉर्म 4 के कोने में आदित्य का कैमरा पड़ा होता है। उस कैमरा में एक आखिरी क्लिप होती है जिसमें सेफ्ट सरी वाली औरत सीधा लेंस के सामने मुस्कुरा रही होती है। आज भी दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 पर रात को 12 के बाद लोग एक औरत की रूह को देखते हैं। कहते हैं जो भी उसे मिलता है या तो वापस नहीं आता या फिर जिंदगी भर उसकी चीखों की गूंज सुनता रहता है। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। नागपुर स्टेशन एक ऐसी जगह जहां दिन भर भीड़ रहती है, पर रात के बाद यह पूरी तरह से अलग रूप ले लेता है। कहते हैं रात के 2 बजे एक एंटिम ट्रेन आती है जो किसी टाइम टेबल में लिखी नहीं होती। एक रात रितेश, एक आईटी एम्प्लॉई, अपनी लेट शिफ्ट के बाद नागपुर स्टेशन पर आया। उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी और उसने प्लेटफॉर्म 1 पर इंतजार करना शुरू किया। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ कुछ कुत्ते और एक ओल्ड वॉचमैन वहां मौजूद थे। रितेश भागने लगा, लेकिन हर कोच में वही पैसेंजर्स बैठे मिले। सब उसकी तरफ घूर रहे थे। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। विंडो के बाहर नागपुर स्टेशन पीछे छूट गया और सिर्फ अंधेरा था। सुबह प्लेटफॉर्म 8 पर लोगों ने एक फोन और बाग देखा, लेकिन रितेश कभी वापस नहीं मिला। कहते हैं जो भी उस अंतिम ट्रेन में चढ़ता है वो हमेशा के लिए उसके सफर का हिस्सा बन जाता है। और
आज भी रात के 2 बजे अगर आप नगपुर स्टेशन पर खड़े हो, शायद आप भी उस लाल ट्रेन की सीट पर एक पैसेंजर बन जाएं। आले कहानी दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। राजस्थान के रेगिस्तान में एक पुराना रेलवे स्टेशन है जिसका नाम आज भी लोग श्रापित स्टेशन कहते हैं। ये स्टेशन कब का बैंड हो चुका है, पर कभी यह एक बहुत ही बिजी स्टेशन हुआ करता था। रात के समय ट्रेन यहाँ रुकती थी और सफर करने वाले यात्री अपनी मंजिल पर निकल जाते। लेकिन एक ऐसी रात हुई जिसने इस स्टेशन को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। बरसों पहले एक ट्रेन देर रात इस स्टेशन पर आई थी। उस रात एक यंग लड़की जिसका नाम मीरा था, प्लेटफॉर्म पर खादी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक लाल दुपट्टा था जो हवा में उड़ रहा था। कहते हैं कि उस रात मीरा को किसी ने प्लेटफॉर्म पर धक्का दिया था और वो सीधा आ रही ट्रेन के नीचे चली गई। उसकी चीख अब तक उस स्टेशन की दीवार से टकराती है। आज भी अगर कोई आदमी रात का 2 बजे से लेकर 3 बजे तक वाहन रुक जाए तो उस एक लाल दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को देखा जो मुस्कान के साथ उनकी तरफ आती है, पर जैसे ही पास पहुंचती है उसका चेहरा खून से भरा हुआ दिखाई देता है। कि एक रात कुछ कॉलेज के दोस्त राजस्थान घूमने निकले। उन्होंने सुना था कि स्टेशन भूतिया है, पर उन्होंने मजाक समझकर चैलेंज किया कि वहां रात गुजारेंगे। रात के 12:15 बज रहे थे। हवा खलने लगी। एक दोस्त ने देखा कि स्टेशन के सिग्नल कैबिन में एक आदमी बैठे हैं, लेकिन कैबिन तो 30 साल पहले बंद हो चुकी थी। जब उन्होंने टॉर्च लगाई तो आदमी ने सीधा उनकी तरफ देखा। आंखें पूरी काली थी और मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आई, चले जाओ, यह जगह तुम्हारी नहीं है। वो दोस्तों का ग्रुप भागने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म के बीच में उन्होंने देखा कि एक लाल दुपट्टा हवा में उनके सामने लटक रहा और उस दुपट्टे के पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसका सिर अलग था लेकिन जिस्म चल रहा था। उस रात के बाद उनमें से एक दोस्त पागल हो गया। दूसरे दोस्त ने सपनों में वो लाल दुपट्टा हर रात देखना शुरू कर दिया। और तीसरा दोस्त राजस्थान से हमेशा के लिए चला गया। आज भी वो स्टेशन बैंड है और रेलवे ने उस जगह पर ट्रेन रोकना बंद कर दिया है। लेकिन लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन वहां रुकती है। उसमें कोई पैसेंजर नहीं होता, सिर्फ खिड़कियों के पीछे अनदेखे चेहरे होते हैं जो चुपचाप तुम्हें घूरते हैं। आज की अखारी कहानी हम आपको ले जाएंगे बालिया, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक ऐसी कहानी पर जहां रात के अंधेरे में आवाजें सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी रूह को भी डराती हैं। ये है बलिया की रहस्य भरी रात। रमेश, एक यंग लड़का, अपने गांव की गलियों से निकाल कर एक पुराना खाली हवेली के पास जा रहा था। लोग कहते थे कि हवेली में कोई रहता ही नहीं, पर रात के अंधेरे में कभी कभी विंडो से रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं। रमेश सोचता है, बस एक बार अंदर देख लो, शायद बस पुरानी हवेली का इल्यूजन है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा का झटका उसके चेहरे पर पड़ता है और दरवाजा अपने आप बैंड हो जाता है। हवेली के अंदर सब कुछ साइलेंट था, पर फिर रमेश को एक फेंट विस्पर सुनाई देता है, आयब आयब। वो पूरी हवेली में घूमता है पर कोई नहीं होता। हर रूम में पुरानी पेंटिंग्स लटकी होती हैं और उनके आंखों में अजीब सी चमक। रमेश के स्टेप्स एको करते हैं और सडनली उसके पीछे से एक शैडो मूव होता है। रमेश डर के मारे फ्रीज हो जाता है। शैडो धीरे धीरे आगे बढ़ता है
और एक पुरानी औरत का रूप दिखाई देता है जिसका चेहरा पहले से ही घावों से कवर्ड है और आंखें प्योर ब्लैक हैं। वो बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। रमेश को लगता है कि उसकी रूह बॉडी से अलग हो रही है। वो भागता है, पर हवेली के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। रमेश एक पुरानी लाइब्रेरी में छुप जाता है। बुक्स गिरती हैं और पेजेस खुद ब खुद हिलने लगते हैं। एक पुरानी डायरी खुलती है और डायरी में लिखा है, जो भी इस हवेली में रात को रहेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और रमेश सिर्फ मूनलाइट में देखता है कि शैडो अब उसके सामने आ गई है। रमेश की आंखें वाइड हो जाती हैं और शैडो के साथ एक ठंडी चिल फील होती है, जैसे हवा भी फ्रोजन हो गई हो। शैडो के हाथ उसके शोल्डर पर पड़ते हैं और वो स्क्रीम करता है, मुझे छोड़ दो। पर जैसे ही वो स्क्रीम करता है, शैडो गायब हो जाती है। दरवाजा खुल जाता है और रमेश बाहर भागकर गांव की गलियों में आता है। रमेश वापस कभी उस हवेली के पास नहीं गया और गांव वाले कहते हैं, रात के टाइम अगर आप बालिया के पुराने हवेली के पास से गुजारते हो तो आपको हल्की सी आवाज सुनाई देगी, आजा आजा। और रात का अंधेरा कुछ और ही राज छुपाए हुआ है।